इंजरी होने के बाद अमन सर और अनीश ने मुझे व्हाट्सएप पे एक बहुत ही बढ़िया चीज भेजी जो मैं आप लोगों के साथ थोड़ा बहुत शेयर करना चाहता हूँ, बिकॉज आई थिंक ये बहुत सारे लोगों को पता होना चाहिए। और बहुत सारे लोग, मतलब स्पेशली अगर आप ट्रेनिंग करते हो तो अगर आप एक एथलीट हो इन जनरल, तो आप इंजरी से कभी ना कभी गुजरोगे ही। सो ये जो चीज जिसके बारे में मैं अभी आप लोगों को बताने वाला हूँ, इट इज कॉल्ड द बायो साइकोसोशल मॉडल ऑफ पेन। सो ये जो बायो साइकोसोशल मॉडल ऑफ पेन है, इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आप एक ऐसे इमेज डाल दूंगा किधर स्क्रीन पे, बट इन सिंपल वर्ड्स एक इंजरी वो कंप्लीटली बायोलॉजिकल और फिजिकल चीज नहीं रहती। एक इंजरी को हील करने के लिए साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट जो रहता है वो इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। और अगर आप उस साइकोलॉजिकल चीज को मास्टर करते हो, अगर आप खुद को बता सकते हो दैट यू आर ऑल राइट, तो आपकी रिकवरी प्रोसेस बहुत स्पीड अप हो जाएगी एंड यू विल बी फाइन इन नो टाइम। अभी देखो, मैं ट्रेनिंग पिछले 3.5 साल से कर रहा हूँ और मैंने अलग अलग टाइप के इंजरीज से रिकवर किया है, बट इस बार जो माइंडसेट है वो काफी अलग है, बिकॉज मुझे इस चीज के बारे में पता है। सो डोंट वरी गाइस, हम बहुत जल्द वापस आने वाले हैं। जैसे ही मेरी रिकवरी पूरी कंप्लीट होती है वैसे ही हम वापस ट्रेनिंग धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। और ट्रेनिंग की बात आई तो आज मैं एक्चुअली वर्कआउट नहीं करने वाला, बिकॉज मुझे ढंग से चलना भी नहीं आ रहा और आई थिंक आई शुड गिव इट सम रेस्ट। वैसे टेक्निकली मैं अपर बॉडी घर पे ट्रेन कर सकता हूँ, बट मुझे बेकार में अपने बॉडी को एक और स्ट्रेस नहीं देना है, इसीलिए फॉर टुडे आई टेक इट इजी। बट आज के व्लॉग के एंड में मुझे आप लोगों से थोड़ी बहुत बातें करनी है, बट मैंने क्या डिसीजन लिया है और वो डिसीजन क्यों लिया है उसके बारे में हम अच्छे से बात करेंगे। बट फर्स्ट, कल फॉर सम ऑड रीजन मेरे जो फेवरेट नीले रंग के हेडफोन्स है उन्होंने अचानक से काम करना बंद कर दिया और ये चार्ज भी नहीं हो रहा है, स्विच ऑन भी नहीं हो रहा है। अगर मैंने ये जो बटन रहता है स्टैंडर्ड ऑन ऑफ वाला उसे लॉन्ग प्रेस किया तो ये चालू नहीं होते। तो टेक एक्सपर्ट्स आपकी मदद चाहिए। और वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज आर्यन के पास सेम हेडफोन्स है, सो जब तक ये ठीक नहीं होते तब तक मैं ये यूज कर सकता हूँ। बट इवेंचुअली मुझे आर्यन के हेडफोन से वापस रिटर्न करने पड़ेंगे, इसीलिए टेक एक्सपर्ट्स एक और क्वेश्चन, ये जो Realme Buds Air 2 है, क्या ये अच्छे है? क्या मैं इसे खरीद सकता हूँ? क्या किसी के पास ये है? और अगर है तो आधे गुड आधे वर्थ माई मनी, बिकॉज कुछ भी खरीदने से पहले मैं 10,000 बार सोचता हूँ कि क्या मुझे उसकी सचमुच जरूरत है, क्या वो प्रोडक्ट अच्छा है एंड सो ऑन। इसीलिए कमेंट सेक्शन में प्लीज बता देना, आपकी बहुत मदद होगी। नील पता नहीं फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा। वैसे उसकी गाड़ी और उसकी बाइक वहाँ पर है, इसका मतलब वो टेक्निकली घर पे है। प्रॉब्लम यह है कि मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगी है और मुझे ऑल द वे घर तक चल के नहीं जाना है, बिकॉज इस इंजरी की वजह से वॉकिंग हैज़ ऑल्सो बिकम अ टास्क। एक काम करता है, महर को फ़ोन करता है और उसको पूछता है कि वो नीचे आ सकती है कि नहीं। पता है बाहर इवेंचुअली लॉकडाउन हो भी जाता है तो मुझे कोई प्रॉब्लम वैसे नहीं है, बिकॉज मेरी सोसाइटी, मतलब समटाइम्स आई एम ग्रेटफुल, इतनी ब्यूटीफुल सोसाइटी है कि ये बिल्कुल पार्क की तरह ही लगता है। इसीलिए अगर मुझे चलना भी है तो मैं यहाँ पर धीरे धीरे आराम से चल सकता हूँ। मेरा पानी, थैंक यू, व्हाट अ नाइस फ्रेंड। ओ यू नो, पिछले व्लॉग पे ना एक कमेंट आया था, इट वाज वेरी थॉटफुल, महर दीदी का हाथ कैसा है? Oh really? Yes. Only person who asked. It's Yes. better now. Weather's so beautiful. Weather's beautiful. Weather's beautiful. Weather's really nice. Weather's beautiful. The weather's nice. Weather's Yeah, nice. yeah. Weather's nice. See? Upset. Feel beautiful weather ना? Oh my god. मैंने तुझे 4 बार कॉल किया। Weather's so good. Weather. Yeah. Weather is important. तू किधर था? Oops. Apparently my phone had died and I slept. Yeah, look at his eyes. You need to train. I know. You want to go up? Sure. ये ले। घर जला मत देना। Bye. I'll see you down. Oh yeah. What? You want one or two pieces? Oh, that's really small. One. Health. Are you doing so much Fanta? Come here. So महर ने आज एक चॉकलेट ब्राउनी बनाई है। Fitness. You asked for it. Should I leave half for Neil? Just fucking eat it. I'll Sorry. leave half for Garlic. Neil. Oh, that's chocolate inside. ये बहुत कैलोरीज होने वाला है। Unbelievable. Unbelievable. This is what happens when you deprive yourself of इसके food. साथ vanilla ice cream कितना अच्छा टेस्ट करेगा। You know sizzling brownie ना? Yeah, yeah. You know the brownie yeah. that they give with that? I'll leave half for Neil. How sweet. Oh no, let it be. Neil will find out if he watches the vlog.
सॉरी नील। Beautiful. क्या ट्रेन किया? Push. ओ बाय द वे ब्रेड मिला नील? No. नहीं ना, अभी जाके देख। 5 bakery shops something. कुछ किधर भी नहीं है, अभी जाके देखना है। Oh, I told my maid to make 3 chapatis for you. Auntie told me. सो यहाँ पर पुणे में कोविड की सिचुएशन बहुत ही गंदी है, इसीलिए वीकेंड्स को मतलब सैटरडे और संडे को कंप्लीट लॉकडाउन है, जिसकी वजह से सारे दुकान बंद है, ब्रेड नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा। और नील के घर पे मेड नहीं आ रही है, इसीलिए माई मॉम हैज़ टोल्ड द मेड टू मेक चपाती फॉर नील। इसीलिए इन टोटल आज घर पर 8 चपाती बन रही है। नील तुझे 4 खानी है तो तू खा सकता है। एंड ये घर से सोया लेके आया है विच चिकन या यस। शॉप्स बंद होने की वजह से मेरा भी चिकन का इंटेक कुछ नहीं है, इसीलिए और इधर सोया। परफेक्ट। वाओ दैट लुक्स गुड। And this is the main. यस ओके। सो आज के डिनर के लिए मेरे पास इन टोटल 140 ग्राम चपाती है, आलू की सब्जी, इसे मराठी में उसर बोलते हैं। इसके मैक्रोज कुछ पता नहीं है, बट मुझे बस भूख लगी है इसीलिए मैं खाने वाला हूँ। और अभी मैं और नील फाइनली अटैक ऑन टाइटन सीजन 4 देखने वाले हैं। आप लोग भी कमेंट्स में बोलते रहते हो कि प्लीज देखो प्लीज देखो। हमारी लिस्ट में था बट कॉमन टाइम निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो गया, और हमने एक्चुअली परसों इसके घर पे पहले 3 एपिसोड देखे। इसके घर पे एक बड़ा टीवी है, बट आज हम बचे हुए नहीं, थोड़े से एपिसोड देखेंगे। द प्रॉमिस नेवरलैंड सीजन 2 के साथ भी यही हुआ। हमने प्लान किया था कि हम 1 एपिसोड देखने वाले हैं, पूरा का पूरा एक रात में हमने खत्म कर दिया। बट अटैक ऑन टाइटन शुरू करने से पहले Question of the day. और आज का क्वेश्चन है फ्रॉम साइमन जॉन। Our board exams are approaching and I don't want to screw my workout routine up. How did you handle this situation when you were in 12? सबसे पहले मुझे नहीं लगता कि वर्कआउट एक इंटरफियरेंस होता है। वैसे देखा जाए तो अगर आप स्पेशली अभी लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे जिम्स बंद हो गया, अगर आप घर पे ट्रेन करते हो दैट इज इनफैक्ट द बेस्ट, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में आपका टाइम नहीं जा रहा। और वर्कआउट सोचो ना, इट्स जस्ट 60 to 90 मिनट्स ऑफ योर डे। इसीलिए सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि आप टाइम मैनेजमेंट अच्छे से सीखो और वर्कआउट को एक ब्रेक जैसे सोचना चालू करो। मैं जब 12th में था तब मेरे बोर्ड्स थे, मैं जेईई एडवांस के लिए प्रेप कर रहा था, एमएससीईटी और दूसरे एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी कर रहा था, क्योंकि मुझे इंजीनियरिंग करना था। इसीलिए मैं ऑलमोस्ट पूरे दिन अच्छे से स्ट्रेटेजिकली पढ़ता था और बीच में शाम को 1.5 या 2 घंटे निकालता था और उन 1.5 या 2 घंटों में जिम जाता था। और जिम जाने के बाद इनफैक्ट मेरा ब्रेन सॉर्ट ऑफ रिफ्रेश होता था और फिर डिनर के बाद मैं वापस पढ़ने के लिए बैठता था। इसीलिए आई थिंक ये बस मेरा ओपिनियन है कि पढ़ाई और जिम या इन जनरल एक्सरसाइज दे गो हैंड इन हैंड। इसीलिए मेरे सारे व्यूअर्स को जो बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहा है, ऑल द बेस्ट। टाइम अच्छे से मैनेज करो, होशियारी से पढ़ाई करो, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। ओके, अब आते हैं इस वीडियो के मेन टॉपिक पे। सबसे पहले गुड न्यूज़ है और बैड न्यूज़ है, और मुझे पता है कि गुड न्यूज़ आप लोगों को बहुत खुश करने वाली है, विच इज़ वाई आई सेव दैट फॉर द एंड ऑफ द वीडियो। बट मैंने रोड टू नेशनल्स ये जो सीरीज़ है उसे अभी के लिए टेम्पररीली पॉज करने का डिसीजन लिया है, और इसके पीछे 2-3 एक्सटर्नल फैक्टर्स है। सबसे पहला फैक्टर है ऑब्वियसली मेरी इंजरी, मेरे पैरों का कंडीशन, और ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मुझे पता है कि मैं अपने कोच के घर पे जाके ट्रेन कर सकता हूँ, बट अभी मेरे पैरों की कंडीशन की वजह से मैं स्क्वाट, बेंच और डेडलिफ्ट अगले 3-4 हफ्तों के लिए एटलीस्ट नहीं कर पाऊंगा। दूसरी चीज़, जिम्स बंद हो गया है, ऑफिशियली बंद हो गया है, और अगर पिछले साल की तरह सब कुछ रिपीट हुआ तो मुझे नहीं लगता कि जिम्स अक्टूबर या नवंबर तक वापस खुलने वाले हैं। और ये क्यों इम्पोर्टेंट है, बिकॉज इवन दो मैं पावर लिफ्टिंग मीट के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, मुझे एक्सेसरी मूवमेंट्स तभी भी परफॉर्म करने पड़ेंगे। और कोच ने भी यही कहा कि इट्स नॉट जस्ट स्क्वाटिंग, बेंचिंग एंड डेडलिफ्टिंग, इन तीनों मेन लिफ्ट्स को सपोर्ट करने के लिए एक्सेसरी मूवमेंट्स करना नेसेसरी होता है। ये 2 मेन रीजंस है, और तीसरा रीजन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है मैं कहूँगा, बिकॉज मुझे पता है कि मनी इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो मेरे कोच बहुत अच्छे हैं क्योंकि उन्होंने मुझे ये ऑफर दी है। उन्होंने कहा कि इस पूरे सिचुएशन की वजह से वो मेरी मेंबरशिप फ्रीज करने वाले हैं, बिकॉज देयर इज रियली नथिंग आई कैन डू अबाउट इट। और मैं इस सीरीज को परमानेंटली स्टॉप नहीं कर रहा, इट्स जस्ट दैट अभी हम सब ऑलमोस्ट एक बहुत ही हेल्पलेस सिचुएशन में है, इसीलिए जब तक जिम्स नहीं खुलते तब तक मैं ये सीरीज को पॉज करने वाला हूँ। बट ऑन द अदर हैंड गुड न्यूज़ बताओ आप लोगों को, कल या परसों से लेके, एक्चुअली नहीं, आपको कल के वीडियो में या मैं जब भी नेक्स्ट वीडियो डालूंगा उससे आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। चलो, बट इसी के साथ आज का वीडियो ख़त्म होता है। बाय बाय। मैं एक्साइटेड हूँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ।